बताइए हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज में गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जी बिल्कुल, हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज में गैमेट्स टू टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल। बताइए पेरेंट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड, क्या गैमेट्स हैप्लॉइड ही होते हैं? जी बिल्कुल, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। डो दी पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बताइए किस डिवीजन से हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को? जी बिल्कुल, माइटोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को। बताइए क्या इसका यह मतलब हुआ कि मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में ऑक्यूर करता ही नहीं है? बताइए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, मोनेरा, अलगी, फंजाई, बरायोफाइट्स के सेवरल ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से बिलोंग करते हैं। इसका न्यूमोनिक्स बोलिए। जी बिल्कुल, माफ बा इसका निमोनिक्स है। माफ मतलब मोनेरा, अलगी, फंजाई, बी से बरायोफाइट, बा का बी से बरायोफाइट। बताइए मोस्ट ऑफ द डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स का पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होता है। बताइए डिप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवीजन ऑक्यूर होता है? जी बिल्कुल, डिप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिडक्शन डिवीजन या फिर मियोसिस ऑक्यूर होता है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 1.6 का। बताइए अर्थवर्म यूनिसेक्सुअल एनिमल है या फिर बाइसेक्सुअल एनिमल है? जी बिल्कुल, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है। बताइए कॉकरोच यूनिसेक्सुअल एनिमल है या फिर बाइसेक्सुअल? जी बिल्कुल, कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, इसका क्या मतलब है? क्या मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। मतलब यह कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। बताइए क्लाइटिलम किसमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, क्लाइटिलम अर्थवर्म में देखने को मिलेगा। आंख बंद कीजिए और बताइए क्या आपको अर्थवर्म में टेस्टिस सैक विद टेस्टिस का लेवलिंग दिख रहा है?
ओवेरी का। चलिए अब आपको मेल कॉकरोच दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके ही देखना है। मेल कॉकरोच की टेस्टिस का लेवलिंग। चलिए क्या आपको फीमेल कॉकरोच दिख रहा है? आंख बंद करके देखिए। चलिए फीमेल कॉकरोच की ओवरी। बताइए कारा मोनोसियस प्लांट है या फिर डायोसियस? जी बिल्कुल, कारा मोनोसियस प्लांट है। चलिए आंख बंद करके कारा को देखिए। क्या आपको ऊगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन की लेबलिंग कारा में दिख रहा है? एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन की। चलिए कारा के मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए। जी बिल्कुल, एंथ्रेडियम। कारा के फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ऊगोनियम। बताइए मार्केंसिया मोनोसियस प्लांट है या फिर डायोसियस? जी बिल्कुल, मार्केंसिया डायोसियस प्लांट है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में मिलेगा। चलिए आंख बंद कीजिए। बताइए क्या आपको मार्केंसिया का फीमेल थैलस दिख रहा है? और मेल थैलस? बताइए कौन से थैलस में आर्किगोनियोफोर आपको देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, फीमेल थैलस में आपको आर्किगोनियोफोर देखने को मिलेगा। बताइए कौन से थैलस में आपको एंथेरिडियोफोर देखने को मिलेगा? जी हाँ, मेल थैलस में। बताइए आंख बंद करके क्या आप आर्किगोनियोफोर को देख पा रहे हैं? एंथेरिडियोफोर को। बताइए स्वीट पोटैटो का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है या फिर बाइसेक्सुअल? जी बिल्कुल, स्वीट पोटैटो का फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। चलिए स्वीट पोटैटो का बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या आपको एस्टेमेन दिख रहा है? कार्पेल? बिना किताब को देखे ही देखना है। बताइए क्या मियोसाइट डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है? जी बिल्कुल, मियोसाइट यानी कि डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है। बताइए गैमेट्स हैप्लॉइड होता है या फिर डिप्लॉइड? जी बिल्कुल, गैमेट्स हैप्लॉइड यानी कि n होता है। चलिए मियोसाइट यानी कि 2n में क्रोमोसोम नंबर बताइए।
जी बिल्कुल 46 यानी कि 46। चलिए ह्यूमन बीइंग के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स के गैमीट यानी कि एन में 23 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। चलिए हाउस फ्लाई के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल हाउस फ्लाई के मियोसाइट में 12 क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। चलिए हाउस फ्लाई के गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं? चलिए रैट के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल रैट के गैमीट में 21 क्रोमोसोम नंबर होता है। चलिए रैट के मियोसाइट यानी 2n में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए डॉग के मियोसाइट यानी कि 2n में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल डॉग के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 78 होता है। चलिए डॉग के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए कैट के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल कैट के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। चलिए कैट के मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 8 होता है। चलिए फ्रूट फ्लाई के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके गैमीट में 630 यानी कि 630 क्रोमोसोम नंबर होता है। जी बिल्कुल ओफियोग्लोसम जो कि एक फर्न है। चलिए ओफियोग्लोसम फर्न के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए एप्पल के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल एप्पल के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 34 होता है। चलिए एप्पल के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए राइस के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल राइस के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर 12 होता है। चलिए राइस के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए मेज के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल मेज के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। चलिए मेज के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए पोटैटो के गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल पोटैटो के गैमीट में 24 क्रोमोसोम नंबर होता है।
चलिए पोटैटो के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए बटरफ्लाई के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल, बटरफ्लाई के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 380 यानी कि 380 होता है। चलिए बटरफ्लाई के गैमीट का क्रोमोसोम नंबर बताइए। चलिए ओनियन के गैमीट का क्रोमोसोम नंबर बताइए। जी बिल्कुल, ओनियन के गैमीट का क्रोमोसोम नंबर 8 होता है। चलिए ओनियन के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर बताइए। गैमीट मदर सेल का दूसरा नाम बताइए। जी बिल्कुल, गैमीट मदर सेल का दूसरा नाम मियोसाइट्स होता है। मियोसाइट या फिर गैमीट मदर सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? जी बिल्कुल, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में गैमीट मदर सेल्स या फिर मियोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और यह मियोसिस करते हैं। मियोसिस के एंड में केवल एक सेट क्रोमोसोम का इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है इनटू ईच गैमीट। Is there any relationship in the number of chromosomes of myocytes and gametes? चलिए रिवाइज कीजिए 1.2.1.2 गैमेट ट्रांसफर को। बताइए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में किसका गैमीट मोटाइल होता है और किसका गैमीट स्टेशनरी होता है? जी बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। बताइए क्या इसका एक्सेप्शन भी है? जी बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट मोटाइल और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। कुछ फंजाई और अलगी में दोनों टाइप्स के गैमेट मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए मीडियम की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारे सिंपल प्लांट्स जैसे कि अलगी, बारायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर मीडियम है जिसके थ्रू गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस करता है। नाम बताइए उन सिंपल प्लांट्स का जिनके मेल गैमीट को ट्रांसफर होने के लिए वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, बरायोफाइट्स, अलगी और टेरिडोफाइट्स के मेल गैमीट को वाटर मीडियम की जरूरत होती है गैमीट के ट्रांसफर होने के लिए, लेकिन लार्ज नंबर में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक रीच करने में फेल कर जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के दौरान मेल गैमेट्स के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड्स टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड। बताइए सीड प्लांट्स में एग किसके पास होता है? जी बिल्कुल, सीड प्लांट्स में एग ओव्यूल के पास होता है। बताइए सीड प्लांट्स में मेल गैमीट का कैरियर कौन होता है? जी बिल्कुल, सीड प्लांट्स में मेल गैमीट का कैरियर पॉलन ग्रेन होता है। बताइए पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं?
जी बिल्कुल, पॉलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द एस्टिज्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। बताइए फिगर 1.7 का बी किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, फिगर 1.7 का बी फ्लावर के एस्टिज्मा पर जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स को शो कर रहा है। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स एग्जाम्पल पीज, ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the astigma is relatively easy as anthers and astigma are located close to each other. Pollen grains soon after they are shed come in contact with the astigma. बताइए पॉलिनेशन किस तरह के प्लांट्स में पाया जाता है? जी बिल्कुल, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में पाया जाता है। बताइए क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में कौन फैसिलिटेट करता है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एस्टिज्मा के ऊपर? जी बिल्कुल, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट्स एक स्पेशलाइज्ड इवेंट्स पॉलिनेशन पाया जाता है जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू दी एस्टिज्मा। बताइए पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट करता है? जी बिल्कुल, पोलन ग्रेन एस्टिज्मा पर जर्मिनेट करता है एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द एग। डायोसियस एनिमल्स में चूंकि मेल्स और फीमेल गैमेट्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स में फॉर्म होते हैं, इसलिए द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। रिवाइज कीजिए 1.2.3.2 एम्ब्रियोजेनेसिस को। बताइए एम्ब्रियोजेनेसिस किसको रेफर करता है? जी बिल्कुल, जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। बताइए क्या एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन में अंडरगोस करता है? जी बिल्कुल, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट अंडरगोस करता है सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन में। बताइए सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में किसको इंक्रीज करता है? जवाब दीजिए एज पर एनसीईआरटी लाइन। जी बिल्कुल, सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है। बताइए सेल डिफरेंशिएशन एम्ब्रियोजेनेसिस में किसको हेल्प करता है? जी बिल्कुल, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है ग्रुप ऑफ सेल्स को टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। फीमेल पेरेंट के बॉडी के इनसाइड या फिर आउटसाइड जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पर एनिमल्स को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है? जी बिल्कुल, दो भागों में ओविपेरस और विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड।
दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स में फर्टिलाइज्ड एग्स किसके द्वारा कवर्ड होता है, जो कि लीड करता है एनवायरनमेंट में सेफ प्लेस को। जी बिल्कुल, ओविपेरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स में फर्टिलाइज्ड एग कवर होता है हार्ड कैल्केरियस सेल से, जो कि लीड करता है इन्वायरमेंट में सेफ प्लेस को। और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वंस हैच आउट हो जाते हैं। क्या विविपेरस एनिमल्स में मेजोरिटी मैमल्स के हैं? जी बिल्कुल, विविपेरस एनिमल्स में मेजोरिटी मैमल्स हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग इंक्लूड है। बताइए, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में यंग वंस के सर्वाइवल का चांस ग्रेटर क्यों होता है? जी बिल्कुल, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन के कारण चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। बताइए, फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट कहाँ फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट इनसाइड द ओव्यूल फॉर्म्ड होता है। बताइए, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट विदर हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं और फॉल ऑफ कर जाते हैं? कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड? बताइए, फर्टिलाइजेशन के बाद भी प्लांट्स का कौन सा पार्ट रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट? जी बिल्कुल, पिस्टिल रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट। एज पर एनसीईआरटी लाइन बताइए, जाइगोट किसमें डेवलप कर जाता है और ओव्यूल्स किसमें डेवलप कर जाता है? जी बिल्कुल, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और ओव्यूल्स सीड में डेवलप कर जाता है। बताइए, ओव्यूल्स किसमें डेवलप करता है? जी बिल्कुल, ओव्यूल सीड में डेवलप करता है। बताइए, ओवरी किसमें डेवलप कर जाता है? जी बिल्कुल, ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाता है। फ्रूट द्वारा डेवलप किए जाने वाला उस थिक वाल का नाम बताइए, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। जी बिल्कुल, पेरिकार्प फ्रूट थिक वाले डेवलप कर लेता है, जिसको पेरिकार्प कहा जाता है, और यह पेरिकार्प प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है। सीड्स के डिस्पर्सल के बाद यह फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 1.8 का। यह कुछ फ्रूट की सीड को शो कर रहा है एस से, और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प को पी से शो कर रहा है। फिगर 1.8 के प्रत्येक फिगर को अपने माइंड में देखने की कोशिश कीजिए।
रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। बताइए कौन इनेबल्स करता है एक स्पीसीज को टू लाइव जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। जी बिल्कुल, रिप्रोडक्शन इनेबल्स करता है किसी स्पीसीज को टू लाइव जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। बताइए किस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। जी बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। उस रिप्रोडक्शन का नाम बताइए जो कि कॉमन है ऑर्गेनिजम्स में दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट एज फंजाई, algae और some invertebrate animals। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फंजाई, algae और कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। बताइए क्लोन्स किसको रेफर किया जाता है। जी बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा फॉर्म्ड ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं और इनको क्लोन रेफर्ड किया जाता है। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन सेवरल algae एंड फंजाई का नाम बताइए। जी बिल्कुल, जूस्पोर्स, कोनिडिया एटसेट्रा मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं सेवरल अलगा और फंजाई में। लोअर एनिमल्स में देखे जाने वाला कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स का नाम बताइए। Budding and gemule formation are the common asexual methods seen in lower animals. प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाइनरी फ्यूजन ऑफ द पेरेंट सेल। आर यू एग्री विद इट। बताइए प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जी बिल्कुल, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाइनरी फ्यूजन ऑफ द पेरेंट सेल। उन स्ट्रक्चर्स का नाम बताइए एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स का जो कि कैपेबल हैं गिव राइज करने में न्यू ऑफ स्प्रिंग को। जी बिल्कुल, रनर्स, राइजोम्स, सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट सेवरल एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स का ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कैपेबल होते हैं गिविंग राइज करने में न्यू ऑफ स्प्रिंग को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को जनरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्ड किया जाता है। रिप्रोडक्शन का उस मेथड का नाम बताइए जिसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। जी बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व होता है। बताइए रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड कॉम्प्लेक्स और स्लोअर प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जी बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और स्लोअर प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स ऑलमोस्ट किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं ऑलमोस्ट इंटायरली बाय सेक्सुअल मेथड। उन इवेंट्स का नाम बताइए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैटेगराइज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैटेगराइज्ड किया जा सकता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। बताइए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? जी बिल्कुल, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर इंक्लूड होता है। बताइए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या इंक्लूड होता है? जी बिल्कुल, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस इंक्लूड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स is varied particularly in angiosperm due to the production of diverse types of flowers. Plants are defined as monoecious and dioecious. Flower may be bisexual or unisexual flowers. गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और यूजुअली किसका डायरेक्ट प्रोडक्ट होते हैं? जी बिल्कुल, गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और यूजुअली डायरेक्ट प्रोडक्ट होते हैं मियोटिक डिवीजन के, एक्सेप्ट इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स वेयर गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। बताइए, रिप्रोडक्शन के किस मेथड में मेल गैमेट का ट्रांसफर इसेंशियल इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? जी बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट का ट्रांसफर इसेंशियल इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यह बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन यह यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में ऑक्यूर होता है बाय कोपुलेशन या साइमल्टेनियस रिलीज। एंजियोस्पर्म में उस स्पेशल प्रोसेस का नाम बताइए जो कि इंश्योर करता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच कैरी द पॉलन ग्रेन्स टू द एस्टिज्मा। जी बिल्कुल, इन एंजियोस्पर्म्स ए स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड pollination ensures transfer of pollen grains which carry the pollen grains to the stigma. सिंगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन बताइए किसके बीच ऑक्यूर होता है? जी बिल्कुल, सिंगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर होता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या सिंगेमी ऑक्यूर हो सकता है आइदर एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंटरनली इनसाइड द बॉडी? जी बिल्कुल, सिंगेमी ऑक्यूर हो सकता है आइदर एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंटरनली इनसाइड द बॉडी। सिंगेमी लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। नाम बताइए इस स्पेशलाइज्ड सेल का। जी बिल्कुल, सिंगेमी लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जाइगोट।
जाइगोट सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या कहलाता है? जी बिल्कुल, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इन एनिमल्स द जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। बताइए किसमें एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन और केयर बेटर होता है, ओविपेरस या फिर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में? जी बिल्कुल, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन और केयर बेटर होता है। बताइए फ्लावरिंग प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किसमें डेवलप्स कर जाता है? जी बिल्कुल, फ्लावरिंग प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स कर जाता है फ्रूट में। बताइए ओव्यूल्स किसमें मैच्योर हो जाता है? जी बिल्कुल, फ्लावरिंग प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स हो जाता है फ्रूट में और ओव्यूल्स मैच्योर हो जाता है सीड्स में। इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजिनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन द एम्ब्रियो। मैच्योर सीड में कौन प्रोजिनेटर होता है नेक्स्ट जनरेशन का? जी बिल्कुल, मैच्योर सीड में एम्ब्रियो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजिनेटर होता है।